डिपाइन पे आज आप लोगों के लिए एस्टेट के लिए आज जो लाए हैं अगला सेट है, तो प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो पैटर्न है इसी पर आधारित रहेगा। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं और प्रैक्टिस लगाते हैं। चलिए देखिए, पहला जो है इससे पहले भी बता चुके हैं कि ये 50 नंबर का जो है एप्टीट्यूड टेस्ट जो कॉमन होता है सभी के लिए वही है। आप इस पर है जो अच्छा नंबर कर सकते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, अध्येताओं के लिए डैश सामाजिक विकास का एक अनिवार्य मुद्दा है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक कौशल का विकास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामाजिक विकास व्यक्तियों और समाज के समग्र परिवर्तन के लिए होता है। यह व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर है, संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किनका है? तो ये जो कथन है दिया हुआ है मैकडूगल का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में। 3 नंबर कह रहा है, निम्नांकित में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो चर की श्रेणी में रोशनी का स्तर को नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम भावनात्मक बुद्धि और आत्मसम्मान की बात करें तो वो उसे चर कहा जाता है। भावनात्मक बुद्धि हो गया, आत्मसम्मान हो गया, ये सब चर के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर में, संप्रत्यय निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से पहले आएगा। कौन आएगा पहले? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सामान्यीकरण। सामान्यीकरण पहले आता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसमें विश्लेषण, परिकल्पना, सृजन, परीक्षण और सामान्यीकरण जैसी मुद्दा हो तो उसको मनोवैज्ञानिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए आ गया है संप्रत्यय, तो ये सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में। 5 नंबर कह रहा है, संख्या को गलत पढ़ाने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है? मतलब कोई बच्चे को आप देख लीजिए मैथ पढ़ा रहे हैं और गलत पढ़ रहा है, नहीं उसको आ रहा है, दिए पढ़ने के लिए, मैथ बनाने के लिए, लेकिन वो सक्षम नहीं है। वह कौन सा दिव्यांगता से ग्रसित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, वही मैथ के कैलकुलेशन की बात करें तो मैथ के कैलकुलेशन में जो होता है डिसकैलकुलेटिया होता है। तो ये सभी आपको याद रखना होगा। संख्या को गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है? डिसलेक्सिया होती है। डिसलेक्सिया कहा जाता है जो पढ़ने लिखने या बोलने लिखने में सक्षम बच्चा नहीं हो पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डिसलेक्सिया पेट के ऊपरी भाग में परेशानी, जिससे जलन पैदा होना, सूजन होना, गैस, मलती आदि के लक्षण पाए जाते हैं ऐसे बच्चों में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में हम चलते हैं, आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिससे आप अपने पेशे के प्रति न्याय कर सकें। हम शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं? ताकि आने वाले जीवन में जो हम पेशा करते हैं उसके प्रति हमको अच्छा न्याय मिले, न्याय कर सके। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर में कहा जा रहा है कि नए विषय को विकसित करने के लिए शिक्षक को पता होना चाहिए। आप नए विषय को आप है जो डेवलप कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या पता होना चाहिए, उसी के बारे में पूछ दिया है। तो देखिए, सबसे पहले तो नया सब्जेक्ट अगर आप विषय डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहले उस विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विषय के महत्व की व्याख्या आपको अच्छी तरह से मालूम हो, विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि उसमें बढ़े, तो ये सभी कारक हो जाए नए विषय को विकसित करने में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसने कहा था कि सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं? यह स्टेटमेंट किसका था? तो ये था पियाजे का। पियाजे का कहना था, कितने बार बताएं हमने, बहुत बार बताया। पियाजे बच्चों पर जो शोध किया था वह दूसरों बच्चों को छोड़िए, वो खुद अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके कारण से उन्हें बहुत आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। उसने कहा था कि सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरता है। अर्थात बच्चे जैसे जैसे बड़ा होते हैं वैसे वैसे उसका बुद्धि विवेक बढ़ता जाता है, डेवलप होता जाता है, यह कहा था पियाजे ने। और पियाजे की बात करें तो पियाजे जो था स्विट्जरलैंड के रहने वाला था। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक के रूप में जीन पियाजे को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 9 नंबर में। अधिगम के शारीरिक कारक है। तो अधिगम के शारीरिक कारक क्या होता है? मतलब अधिगम मतलब सीखना, तो सीखने से शारीरिक कारक क्या है? तो सीखने से शरीर में जो है परिपक्वता आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में,
कहता है विद्यालय पाठ्यक्रम के शुरू का डैश से सहमति होना चाहिए। तो किससे सहमति होना चाहिए? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर में। चलिए देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 10वां नंबर में आपका होगा छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का, ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर में। 11वें नंबर में कह रहा है क्वेश्चन प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं। तो 11 का देखिए कौन सी विधि है जो उचित समझा जाता है प्रश्न पूछने का शिक्षक के लिए। तो शिक्षक प्रश्न को 2 बार या इससे अधिक बोले ताकि सभी छात्र सुन सके, ये सही है। बीबे कह रहा है कि यह बेहतर होगा कि 2 संबंधित प्रश्नों को एक साथ ही मिलाकर पूछा जाए, ये भी सही है आपका। तीसरा सही कह रहा है कि प्रश्न पूछने के बाद छात्रों को सोचने का मौका दिया जाना चाहिए, ये भी सही उत्तर है। एवं उसके बाद उत्तर प्रेरित भी करना चाहिए, सभी ऑप्शन आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर कह रहा है विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम है डैश, किसका आयाम है? तो ये है प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच। मूल्यांकन किया जाता है बच्चों को कि उसका प्रदर्शन कैसा है, कितना पर्याप्त कर रहा है, इसीलिए जांच किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर में कह रहा है कि तब तक परिणामों का ज्ञान न हो व्यक्ति के सीखने में कोई उन्नति नहीं होती। यह किनका विचार है? यह विचार किनका है? तो यह विचार जो है हॉटसन और मे का है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, थॉर्नडाइक का है। यह विचार किसका है? तो थॉर्नडाइक का है। तब तक परिणामों का ज्ञान ना हो व्यक्ति के सीखने में कोई उन्नति नहीं हो, तो यह विचार किनका है? तो यह है थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन मानकीकृत प्राप्तांक नहीं है? तो मानकीकृत अस्टेन प्राप्तांक नहीं है। देखिए जब भी एग्जाम होता है तो प्रतिशत प्राप्तांक दिया जाता है, उसमें जेड प्राप्तांक दिया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी में टी प्राप्तांक होता है, लेकिन अस्टेन प्राप्तांक नहीं दिया जाता है, तो ये आपका नहीं है। 14 के बाद 15 नंबर में चलिए। शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के डैश से, किससे आएगा? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना से। अगर शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान तभी आ जाएगा जब व्यक्तिगत रूप से ईमानदारी तरीके से उसमें सद्भावना हो, तो शिक्षक को छात्र है जो सम्मान करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक अभिप्रेरक है? तो सामाजिक अभिप्रेरक की बात करें तो इसमें जो आता है आपका आत्मसम्मान आता है भी, और इसमें आत्म सुरक्षा भी आता है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यौन अंतर्नोद किस प्रकार का प्रेरक है? तो ये जो आपका है जैविक प्रेरक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे इसमें होता है क्या, यौन अंतर्देह का अर्थ होता है जैसे भूख लगना, प्यास लगना, यौन की इच्छा होना आदि, ये सब जैविक अंतर्नोद के कारण होते हैं, तो ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर में। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर शिक्षक डैश करे, क्या करे? तो शिक्षक को करना चाहिए कि बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उत्तर देने का काम करना चाहिए। जो भी प्रश्न पूछा जाए उसको संतुष्ट करने के लिए सही सही उत्तर देना चाहिए बच्चों को। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असम्मान व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो नहीं की बात कह रहा है, तो ये शरीर गठन का एक असम्मान व्यवहार है। बाकी मानसिक संतुलन, क्रोमोसोम विसंगति, यादाश्त का कमजोर होने, मेमोरी कमजोर हो जाना, ये सब समान व्यवहार है, जबकि शरीर गठन जो है असमान व्यवहार है। 19 नंबर के बाद 20वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर में कह रहा है मूंछों वाली माता के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गिज्जू भाई। गिज्जू भाई मूंछों के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इनके जन्म की बात करें तो 15 नवंबर जो है 1885 ईस्वी को सौराष्ट्र के चीतल नामक गांव में हुआ था। सौराष्ट्र महाराष्ट्र में पड़ता है।
गिजुभाई बोधक महान शिक्षा शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? प्रक्षेपी तकनीक नहीं के बारे में कह रहा है तो प्रश्नावली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, कहता है जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन करने का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण का जाता है, इसके परीक्षण दाता है तो विश्वसनीय, ये विश्वसनीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका सही हो जाएगा सी नंबर। इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति का पता चलता है। पोर्टफोलियो होता है क्या? इससे बच्चा क्रमिक गति का पता चलता है और पोर्टफोलियो के प्रयोग द्वारा भाषा विकास से संबंधित निरंतर प्रगति एवं विस्तृत वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में। 24 नंबर कह रहा है नैदांतिक परीक्षण बनाने की आवश्यकता है। तो ये है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए नैदांतिक परीक्षण बनाने की क्या जरूरत है? इससे होता है क्या, यह परीक्षण करने से छात्रों की क्या कमजोरी है आप उसको पता कर सकते हैं, तो उसमें क्या खामियां हैं आप पता कर सकते हैं। कौन से परीक्षण से? नैदांतिक परीक्षण से। यह पाठ और पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षार्थी के समझ में आने वाली बाधाओं को दूर करने में किया जाता है तथा छात्र की कमजोरी का पता चल जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर में। 25 नंबर कह रहा है शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, ये भी सही है। सतत शिक्षा, ये भी सही है। विचार संगोष्ठियाँ, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी आपका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराधियों का कृत्य क्या है? कुछ बच्चे देखते हैं क्लास में जो है कुछ चीज़ को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो बाल अपराध किसे कहा जाएगा क्लास में? तो कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए को, विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीचर नहीं रहने के कारण अगर क्लास नहीं है तो बेंच कुर्सी वगैरह पंखा वगैरह को नुकसान पहुंचा देने, तो ये बाल अपराधी का कृत्य माना जाता है। नेक्स्ट, विद्यालय में शैक्षणिक निर्देशन दिया जाता है। किसका निर्देशन दिया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के विषय चयन में सहायता होती है, इसीलिए विद्यालय में शैक्षणिक निर्देशन दिया जाता है। मतलब आप किस ओर जाना चाहते हैं, एक टीचर का फर्ज होता है कि क्लास में विद्यार्थी को बताएं कि कौन सा उसके विषय चयन करने लायक है, उसे मार्गदर्शन करें ताकि वह अपना विषय खुद चूज कर सके और उसमें रुचि बना सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्या है? तो इसमें होगा छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, यानी कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें से छात्र है जो अध्यापक से कोई भी सवाल रहे वो बिना शंका के समाधान कर ले, तो इसी को कक्षा शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर में, माफ कीजिएगा थोड़ा, चलिए देखिए 29 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 29 नंबर में कह रहा है कि एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य है। तो हम नई अवधारणा के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसलिए कि अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाया जाए। मतलब सीखने, अधिगम ने जो सीखने वाली चीज़ है उसको स्थानांतरण और अधिक आसान बना जाए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी पूर्वक पढ़े, उसकी अवधारणाएं समझे। इसीलिए इसका अवधारणा को जोड़ा जाता है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और पढ़ाए जाने वाली अवधारणा। मतलब जो पहले बच्चा सीख चुका है और जो नए पढ़ाने वाले हैं तो साथ में अगर कनेक्ट करके हम बताएं तो इससे आसानी से उसको और डेवलप होगा बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में। 30 नंबर कह रहा है इकाई योजना के निर्माता है। तो इकाई योजना के निर्माता मॉरिशस है। मॉरिसन ने किया था इसका। यह प्रविधि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। इकाई योजना एक मनोवैज्ञानिक एक था गेस्टाल्ट, इसी के सिद्धांत पर आधारित है ये इकाई योजना। नेक्स्ट है हार्वर्ड की प्रचपदी पाठ योजना का अंतिम पद है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाए प्रयोग। हार्वर्ड ने कहा था प्रयोग से बच्चे अधिक सीखते हैं, जिसके कारण से उसे सामना किया जाता है।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में। 32 नंबर कह रहा है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित रहता है। कौन सम्मिलित रहता है? तो इसमें हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण भी शामिल है, विषय वस्तु का चयन भी शामिल है और शिक्षण विद्यार्थियों का निर्धारण भी शामिल है। ये सभी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है किसकी? तो ये दिया जाता है आपका सी नंबर हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, कह रहा है वर्ग कक्षा में दो विद्यार्थी बैठने को लेकर आपस में झगड़ा करते हैं, तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे? टीचर उससे पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा कि आप दोनों को समझौता कराने का प्रयास करेंगे। ये सटीक आंसर है। आप ऑप्शन से पकड़ के मार सकते हैं। आप कमज़ोर विद्यार्थियों को सहारा देंगे, एक गलत बात है। सभी को एक नज़र से देखना है, चाहे वह कमज़ोर हो या फिर अच्छा हो। उन्हें अनसुना कर देना चाहिए, ये भी देखिए गलत है। आप मजबूत विद्यार्थियों को डांटेंगे, ये भी गलत है। यानी आप ऐसा काम करें ताकि दोनों है जो खुश हो जाए। आप दोनों को समझौता कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सटीक और ठोस आंसर है। नेक्स्ट 35 नंबर में है, माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए तैयार की गई पाठ्याचार्य कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए, देखिए सार्थक होनी चाहिए, आसानी भाषा में होना चाहिए, जिसमें से लचीलता होनी चाहिए, उत्पादन उन्मुख होना चाहिए। ये सभी कोर्स जो है कथन आपका सही है। माध्यमिक विद्यालय के बच्चे की पाठ्याचार्य होनी चाहिए, इसी टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 36 में। 36 में देख लीजिए आपका आ गया इसमें कक्षा, एक कक्षा में रमेश शीर्ष से 15वें नंबर पर। देखिए एक कक्षा में इधर से जाइएगा तो ये रमेश मान लीजिए, ये रमेश जो है ये 15वें नंबर पर है, ठीक, पदक्रम में है। तथा नीचे से मान लिया, इधर से नीचे माने तो इधर से यह जो है 21वें नंबर पर है, 21वें नंबर पर है। तो कक्षा में कुल कितने में? टोटल विद्यार्थी बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, एक घटा दीजिएगा, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, एक घटा दीजिएगा 15 10 35 आ जाएगा इसका आंसर। ए वाला आपको है जो बनाना है। ए बी बहने हैं, सी ए भाई है, डी ई भाई है, बी ई की बेटी है, तो डी कौन? डी की मौसी है, तो डी की मौसी कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा डी का मौसी। इसको आप बनाएंगे तो बन जाएगा। यदि अखबार के लिए प्रेस हो तो कपड़े के लिए क्या होगा? देखिए इसमें कहा है, एनालिटिक की रीजनिंग दिया गया है। जिस प्रकार प्रेस का संबंध अखबार से बता रहा है, तो उसी प्रकार जो होती है कपड़े के लिए क्या होता है? तो कपड़े के लिए आपका दर्जी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें है जो भरना है श्रृंखला में, ये स्थान पर क्या आएगा, कौन सा डिजिट आएगा? तो 39 नंबर में देखिए 10 में से आप 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा, 4 में से फिर 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। मतलब हाफ हाफ घटाया जा रहा है, इसमें हाफ घटाएंगे तो फिर आपका 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर का। चलिए देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन में बने रहेंगे हमारे साथ। 40 नंबर कह रहा है कि देखिए स्टॉर्म को कोड इतना लिखा जाता है, विंड को कैसे लिखा जाता है? तो इसमें है देखिए एस होता है 19, टी होता है 20, फिर वो होता है 15, आर 18, एम 13 होता है। इस तीनों को जोड़िएगा तो 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 85। और 85 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 425। क्योंकि किस लिए 5 से गुना किए? क्योंकि यह संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, तब यहाँ इतना आया। उसी प्रकार से इसको लिखिएगा डब्लू को, डब्लू 23 होता है, आई 9 होता है, एन 14 होता है, डी 4 होता है। उनको जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा। और 50 आने का, इसमें कितना वर्ड है देखिए 1 2 3 4, लेटर 4 है तो 4 से गुना करेंगे तो 200 इसका आंसर, 40 का ए आ जाएगा आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर संबंधित निर्धारित कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 11 का स्क्वायर किए तो 121 आ जाएगा। फिर 11 को 10 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। इस प्रकार से पैटर्न है। उसी प्रकार से 15 को है जो स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा। और 15 को 14 से गुना करेंगे। क्यों 10 से यहाँ गुना किए? क्योंकि 11 था, एक कम गुना किए थे, 10 से किए थे। तो यहाँ पर 15 है तो कम से गुना करेंगे, तो 14 से गुना करेंगे तो आपका 210 आ जाएगा। इस पैटर्न पर आपका
कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर वो आपका है जो 41 का सी आंसर सही है। 19 का स्क्वायर कीजिएगा 361 और 361 है, फिर 361 में दिया गया है आपका 19 को 18 से फिर गुना कर दीजिएगा, क्योंकि ये 19 है, 19 को 1 कम कर दीजिएगा, 18 से गुना कीजिएगा तो 342। आपका ये वाला पैटर्न सही सेट होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट, इसमें है पैटर्न यहाँ पर बीच वाला जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको भरना है। देखिए इसमें है 40 और 30, 40 में से 30 घटाया 10 बच गया। इसमें अगर 50 है तो 10 घटाएंगे 40 बच जाएगा। इसमें 50 है, 20 घटाएंगे 30 बचेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42 का डी। चलिए इसको आप बना सकते हैं, 160 का 20% निकालिएगा और यहाँ पर x मान लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x का वैल्यू आपका निकल जाएगा 40 आ जाएगा इसका। चलिए देखिए, निम्न त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है इसमें? तो इसमें सी हो जाएगा आपका, 4 5 6 विषमबाहु त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर में चलते हैं। 45 नंबर में देख लीजिए, 45 नंबर, 30 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो 30 का गुणनखंड कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, भी 5 से भी कट जाता है, 30 6 से भी कट जाता है, 15 से भी कट जाता है और 30 से भी कट जाता है, और इन सभी को है जो गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल करके 81 पर 4 जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा जो है 18 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है, तो 5 किलोमीटर चलने में वह कितना समय? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर चलने में 18 मिनट, तो 5 किलो में तो 9 बचे 45 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। 46 का आंसर 45 मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसको आप है जो खरीदा गया इतना नहीं, क्रय मूल्य इतना हो गया, तो बेचा 20% लाभ पर, उसे कितने रुपया में बेचा? विक्रय मूल्य निकालना है तो होल वैल्यू को उलट के गुना कीजिएगा, 120, 100 को 120 बटा से गुना कीजिएगा, आपका आंसर निकल के सी नंबर चला आएगा, 360 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। देखिए एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं? तो एक दिन में होता है 1 घंटा में 60 मिनट, है ना, तो फिर 24 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा? 60 से 24 में गुना, फिर 7 दिन में, सप्ताह में 7 दिन है, 7 दिन में गुना, ये सभी को गुना करेंगे आप तो आपका निकल के 7 गुने 24 गुने 7 कीजिएगा तो आपका ये वाला आंसर चला आएगा। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार की परिधि दिया हुआ इतना, तो वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए परिधि है तो परिधि भी चारों भुजा बराबर होता है, 4 से भागा दीजिएगा 40 आ जाएगा, 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर होता है, तो 39 का बी हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर। इसको देखिए, इसको करना है क्या? 20/100 गुने 40/100, तो इसको कीजिएगा तो 8/100 आएगा। 8/100 को 8% भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 50 का आंसर आपका ये हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन आपका सेटिंग हो गया यहाँ तक। इसी टाइप का आपका खूब प्रैक्टिस करना है। आप लोग देखें कि इसमें अगर किनका किनका 40 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका रिजल्ट होने वाला है वहाँ पर, क्योंकि यह बहुत मायने रखेगा यहाँ पर। जो 50 नंबर का पूछा जाता है, अगर आप उधर से आप 40 नंबर उधर से क्रश कर लेते हैं 50 नंबर, तो 90 नंबर हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा रिजल्ट। तो फिर मिलते हैं इसी टाइप के सेट के साथ, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।